दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कैप्सूल क्लास के साथ में। भाई माइक हो गया था खराब, बड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन 3 माइक इकट्ठे ऑर्डर कर लिए और अब कोई समस्या नहीं होने वाली है। अंधाधुंध तरीके से आपको कंटेंट देने वाले। आज का जो अपना टॉपिक है भैया, इस कैप्सूल क्लास में हमने स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन रखा है, क्योंकि हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जो नए बच्चे हो और कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा है, 3-4 टॉपिक पढ़ लो। हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आपका 25 नंबर का लॉन्ग फंस जाएगा। अगले 3 कैप्सूल क्लास में आपको यही कराने वाले हैं। तो मेरे भाई, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, आज के कैप्सूल क्लास में जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहे हैं, और पूरा हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं पढ़ना यार, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और इसके 3 टाइप आ जाते हैं, sp, sp2, sp3। अगर आप ये 3 पढ़ लेते हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, 25 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से बताएंगे। चलो शुरू करते हैं भैया। ठीक, सबसे पहले समझो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या। जो लिखा हुआ है वो तो लिखा ही है, पहले समझो भैया। हम लोग जब छोटे क्लास में थे तो भैया हमने ये पढ़ रखा है, बायोलॉजी में पढ़ा था हमने, कि जब 2 अलग अलग प्रजाति वाले पौधे मिला देते हैं, कि पता चला हमने क्या किया, एक लाल फूल ले आए और एक सफेद फूल ले आए। तो भैया लाल फूल और सफेद फूल में लाल वाला जो है वो प्रभावी होता था। अगर इन दोनों कलरों को मिलाओगे तो उसमें लाल रंग भैया दिखाई देगा। ऐसे ही हम आपसे कहें भैया तुम्हारी बारात करवाएंगे, तुम कहोगे सर जी अच्छा। हम तुमसे कहें भैया एक लड़की ऐसी है जो लाल गाल है उसके कतई, या लड़के के पक्ष में ले लो, कोई जेंडर वाइसिंग नहीं है, एक लड़का ऐसे है जिसके लाल लाल गाल है, और एक लड़का ऐसा है खून की कमी है, सफेद सफेद गाल उसके हुए जा रहे हैं। किससे बारात करोगे तुम? सर जी लाल वाले से बारात करेंगे। इसका मतलब क्या है, लाल रंग प्रभावी लक्षण है। और समझाते हैं, एक लड़का बिल्कुल लंबा चौड़ा हैंडसम सा है और एक भैया जरा सा है, छोटा सा है, तो भैया लंबापन बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण है। सारे अपने आप में बढ़िया है, लेकिन ओवरऑल जो प्रभावी होता है, जैसे हम लोगों के समाज में एक नियम बना हुआ, जो गोरा आदमी है वो सच बोल रहा है, जो काला आदमी है झूठा होगा, ये घिनौना होगा, लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन रियलिटी ये बिल्कुल भी नहीं है भाई। रियलिटी क्या है, सभी कलर अच्छे हैं, लेकिन जो समाज है हमें तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो होता क्या है भैया, जिसमें दोनों के लक्षण आ जाते हैं, जैसे किसी के पिताजी लंबे हैं और उसकी मम्मी छोटी है, तो जब बच्चा होगा तो वो लंबा होगा क्योंकि लंबापन प्रभावी है, लेकिन उसमें लक्षण तो मम्मी के भी है ना, बौनेपन के भी लक्षण है ना, तो उसे हम लोग हाइब्रिड कह देते हैं, संकर लंबा कह देते हैं। ठीक है भैया। इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब 2 अलग अलग लक्षण वाली चीजें एक साथ आ जाएं। समझाते हैं, हमने आपको बताया था, शॉर्ट वीडियो में भी बना के बताया था, कि भैया जो नए वाले ऑर्बिटल हैं, नए वाले जो मॉडल हैं, परमाणु क्या होता है, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी, जिन्हें एटम कहते हैं। और नए मॉडल के हिसाब से परमाणु में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती, संभावना सबसे ज्यादा होती है, उन्हें हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। काहे से लिखते हैं, तो S P D F से लिखते हैं ऑर्बिटल। S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, P में कितने होते हैं, 6, D में कितने होते हैं, 10, और F में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया। तो अगर हम इन ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दें, जैसे हम क्या करें, एक S ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल को एक साथ में रख दें, तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा, प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। इसकी कुछ आकृति होगी, कुछ कोण होगा, बस वही तो लिखना होता है। आओ समझाते हैं क्या लिखा हाइब्रिडाइजेशन में। हमने लिखा कि जब 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर, 2 या 2 से अधिक 2 मिले, या 2 से ज्यादा मिले, या sp3 2 से ज्यादा मिले, लो sp3d बनता है, लो sp3d2 बनता है। यानी जब 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। नया ऑर्बिटल, एक s मिला, एक p बना, और नया क्या बना, sp बना भैया। नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तब जो बना है, बने ऑर्बिटल को हाइब्रिड कहते हैं, और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या बात है भैया, मजा आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, समान एनर्जी के 2 ऑर्बिटल आए, रिश्तेदारी दुकानदारी बराबर वालों में होती है, आए आपस में मिलकर नए ऑर्बिटल बनाए, तो जो ऑर्बिटल बना उसे कहेंगे हाइब्रिड और प्रोसेस को कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, कुछ हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स हैं भाई, लॉन्ग में अगर आता है तो इसके बारे में थोड़ा तो लिखोगे ना, 25 नंबर का सवाल है, तो भैया थोड़ा बहुत लिख दोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। रूल्स क्या है भैया, पहला है मिक्स होने वाले प्योर ऑर्बिटल्स की संख्या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या के बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए भैया, कि अगर s ऑर्बिटल में एक डब्बा बनता है, सर जी डब्बा क्या होता है, डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में भैया 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन सीधा भरा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन उल्टा भरा जाता है। सबको पता होना चाहिए, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6
इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को कैसे लिखोगे? तो डब्बा बना के लिखोगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक डब्बा बनाते हैं, एक सीधा इलेक्ट्रॉन आता है, एक उल्टा आता है। ये इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होता है। ऐसे पी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 डब्बे, क्योंकि हुंड ने कहा था एक डब्बे में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन सीधा आएगा, एक इलेक्ट्रॉन उल्टा आएगा। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ऐसे करके चलता है भैया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, पहला मिक्स होने वाले प्योर ऑर्बिटल, मान लिया आपने एक एस ऑर्बिटल मिलाया और एक पी मिलाया, तो एक एस का मतलब एक डब्बा ये, एक डब्बा इसका, तो दोनों ऑर्बिटल आपने मिलाए। तो जब ये बनेगा यानी sp बनेगा, तो मेरे भाई एक और एक कितने ऑर्बिटल होने चाहिए? 2। यानी जो मिक्स होने वाले ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होने चाहिए। ऑर्बिटल बढ़ नहीं जाएंगे ना घट जाएंगे, बस दोनों मिल जाएंगे। ये पहला रूल है भाई, ठीक है। दूसरा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। कि ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, यानी जो ऑर्बिटल्स हैं वो भाग लेंगे, इलेक्ट्रॉनों से कोई लेना देना नहीं होगा। तीसरा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग होती है, बता चुके हैं। हुंड का नियम क्या कहता है, एक डब्बे को ऑर्बिटल कहते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक सीधा भरा जाता है, एक उल्टा भरा जाता है भैया, ठीक है। उसके बाद ऑर्बिटल की एक सर्टेन ज्योमेट्री होती है। जो भी ऑर्बिटल आप बनाओगे, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओगे, उसकी एक निश्चित आकृति होगी जिसे हम लोग ज्योमेट्री कह रहे हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक से नियम हैं जिन्हें हम लोग कह देंगे रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे सबसे पहला हमने लिया है sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है बताओ? नाम ही है इसका sp। जब एक s मिलेगा, एक p मिलेगा तो sp कहलाएगा। यानी जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल की आपस में मिक्सिंग होती है, जब एक s मिलेगा, एक p मिलेगा, मिक्सिंग होगी, तब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। देखो भैया, s ऑर्बिटल कैसा होता है, गोल होता है। p ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल टाइप होता है। एक s मिला, एक p मिला, sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाया। और भैया इस तरीके से देखो दोनों मिल गए, एक p कैसा है, डम्बल है, जब इसमें s मिल जाएगा तो इस तरीके की एक रिंग बन जाएगी, यानी ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर होती है, ये याद रखने वाली बात है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर होती है। और लीनियर का मतलब सीधी लाइन, सीधी लाइन का मतलब 180। जब कोई मोटा आदमी ऐसे सीधे सीधे लेटा होता है, उसका पेट निकला होता है, तो कोण कितना बनता है, 180 भैया, ठीक है। तो लीनियर ज्योमेट्री होगी, 180 डिग्री कोण होगा जब कभी sp ऑर्बिट की बात करेंगे। क्या मतलब है, कोई क्या sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, जब एक s ऑर्बिटल मिलता है, एक p मिलता है, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। s गोल होता है, p डंबल टाइप होता है, दोनों मिलेंगे तो भैया डंबल के ऊपर एक रिंग टाइप आ जाएगी जिसकी आकृति लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। एक एग्जांपल बता देते हैं, जैसे BeCl2 है, समझो। बेरिलियम क्लोराइड है, देखो भैया सबको पता होना चाहिए बेरिलियम का नंबर कितना होता है, 4। विन्यास कैसे बनेगा, आपको ऑफ-बाउ नियम पढ़ा चुके हैं भैया। 1s2 2s2 2p0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में 4 हैं, तो 2 और 2 4, और p में तो है ही नहीं क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन है। इसे हम लोग कहेंगे ग्राउंड स्टेट। अब इनके अंदर कीड़ा उत्पन्न हुआ कि हमें हाइब्रिडाइजेशन करना है, तो भैया जब बौराएंगे, जब ये बौराएंगे तो ये कहेंगे यार ऐसा करें, ये जो p वाला खाली पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहां जाएगा। क्योंकि बौराने का मतलब क्या होता है, उत्तेजित अवस्था में चलेगा, उत्तेजित हो गए, एक्साइटेड होगा, तो ये एक्साइटेड स्टेट है भैया। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो 1s2 तो वो तो भरा ही है, हटाओ। 2s2 का मतलब 2s 1 रह गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। यहां 2p0 था, 2p 1 हो गया। आपको बता चुके हैं s में एक डब्बा बनता है मेरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन ये लिए बैठे हैं। p में टोटल 3 डब्बे बनते हैं, सबको पता p में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और p में डब्बे कितने बनते हैं, 3। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, ऐसे भरे जाते हैं। तो p में फिलहाल तो एक आ गया इलेक्ट्रॉन, एक आ गया, ये यहां भर गया। देखो भैया एक s एक p, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या कहलाएगा, ये sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। एक क्लोरीन यहां आके साझेदारी कर लेगा, एक क्लोरीन यहां आके साझेदारी कर लेगा, और इस तरीके से देखो बीच में कौन आ गया, बेरिलियम, इधर कौन आ गया, क्लोरीन। क्लोरीन ने इनसे साझेदारी करी तो इनका वाला एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे इनका एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, इन लोगों में साझेदारी हो गई और सीधा सीधा बेरिलियम आ गया बीच में, एक क्लोरीन इधर,
एक क्लोरीन इधर सीधा है तो कोण कितना होगा 180 डिग्री, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 का मतलब सीधा, यानी आकृति कैसी होती है, ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर होती है भाई, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 में क्या होगा बता दो, आप लोग बता दो। जब एक s होगा और 2 p होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। लो भैया, जब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, तब बने ऑर्बिटल को sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तथा इस फिनोमिनन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं भैया, ठीक है। जैसे एक s ऑर्बिटल कैसा होता है, गोल होता है। एक p हमने ले लिया, ये एक और p ले लिया भैया, ये px मान लिया तो इधर ऐसे ऐसे ले लिया। बाई, अरे बचपन में पढ़ा है, जो x ऐसे मानते थे, जो बाई ऐसे मानते थे, तो x को px ऐसे मान लिया, ये p बाई ऐसे मान लिया। तीनों मिलेंगे तो मिलके भैया इस तरीके की आकृति बनाएंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भैया आकृति होती है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी तीनों जब मिल जाएंगे ये तो एक ट्राइगोन का शेप बनाएंगे, एक त्रिभुज का शेप बनाएंगे। प्लेनर मतलब जो कि प्लेन पे हमें दिखाई देगा। त्रिभुज के लिए बॉन्ड एंगल कितना होगा भैया 120 डिग्री, इसके लिए बॉन्ड एंगल होगा। पहले के लिए आकृति लीनियर थी, बॉन्ड एंगल 180 था। इसके लिए ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा भैया, ठीक। जैसे एक उदाहरण से समझाते हैं। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन का नंबर कितना है मेरे भाई 5 है। बोरॉन का नंबर है 5, ठीक। 5 नंबर का मतलब क्या हो गया भैया 1s2 2s2 2p1। ध्यान से समझना, बोरॉन का नंबर 5, तो विन्यास कैसे बनाओगे 1s2 2s2 2p1, ठीक। ये ग्राउंड स्टेट है क्योंकि 2 2 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उड़ेगा, बौराएगा, p में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2p2 हो जाएगा। ये 1s2 ऐसे ही है। s में एक डब्बा बनता है, देखो एक इलेक्ट्रॉन है। p में 3 डब्बे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 है तो एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, यानी एक s ले लो 2 p ले लो तो भैया sp2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 फ्लोरीन आएंगे, एक फ्लोरीन यहां साझेदारी करेगा, एक यहां करेगा, एक यहां करेगा, और इस तरीके से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यानी BF3 बन जाएगा। ये देखो इस तरीके की आकृति होगी भैया। sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन एटम है, एक एक इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा, तीनों आदमी आएंगे और तीनों फ्लोरीन आके इनसे जुड़ जाएंगे भैया, यही लिखा हुआ है। ये देखो इस तरीके से बोरॉन 1 2 3 फ्लोरीन जुड़ गए और इस तरीके से बोरॉन फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। बॉन्ड एंगल 120 होता है, ठीक है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन ट्राइगोन के सेंटर पर प्रेजेंट होता है, जबकि 3 फ्लोरीन एटम तीनों कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं भैया, ठीक है। अगला है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में क्या होगा, जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान से समझो, एक s है, 3 अब की p हो गए, तब बने ऑर्बिटल को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उस फिनोमिनन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक भाई। जैसे एक s कैसा होता है, गोल होता है। px तो देखो p बाई और ये pz हो गया, px py pz हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके की आकृति बनेगी जो कि कैसी कहलाएगी, टेट्राहेड्रल। सर जी टेट्राहेड्रल कैसी होती है, ये भैया बीच में कार्बन, ध्यान करो हाई स्कूल, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ऐसे ही तो बनता था। याद दिलाते हैं हम आपको भैया, यहाँ देखो, यहाँ इस तरीके से बनती थी आकृति कि भैया इस तरीके से काम हुआ करता था। एक कार्बन पतला, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक यहाँ बाहर की तरफ, तो ऐसे बना देते थे। तो ये कैसी होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट इसका बॉन्ड एंगल होता है। तो तीनों ही आपको याद रखने हैं। पहले का बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 लीनियर होता है, दूसरे का 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर यानी त्रिभुज की आकृति होती है, और तीसरा टेट्राहेड्रल यानी समचतुष्फलकीय होती है और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। जैसे भैया मेथेन, जो मेथेन है यहां पर जो कार्बन है उस पर क्या होगा भैया, कार्बन के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसे समझोगे, कार्बन का नंबर 6 होता है। नॉर्मल विन्यास कैसे बनाते थे 1s2 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट आएगी, ये बौराएंगे, यहाँ जाएंगे तो भैया यहाँ 2s1 रह जाएगा, 2p3 हो गया। s में एक डब्बा, एक इलेक्ट्रॉन, p में 3 डब्बे, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कितने हाइड्रोजन, 4 जुड़ रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, और इस तरीके से ये sp3 एक s
3p, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेरे भाई कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से भैया बनेगा ये कार्बन, और चारों तरफ जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास है, जहां पर 4 हाइड्रोजन आइटम आकर जुड़ जाएंगे। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, इस तरीके की कुछ आकृति दिखाई देगी। शक्तिमान जैसे वो लेके घुमा करते थे भैया शक्तिपुंज, कुछ इस तरीके की आकृति दिखाई देगी, जिसे टेट्राहेड्रल कहेंगे। कोण होगा 109 डिग्री 28 मिनट। लिख दिया है। मेथेन में कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसमें एक रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के सेंटर पर एक कार्बन और 4 कॉर्नर्स पर 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा भैया। पूरा हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3 तक ही पेपर में आता है। इसके अलावा जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे भैया कोर्स ज्वाइन कर रखा है, ये वीडियो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो हमने यहाँ पर एक PDF डाल रखी है, जिसमें पूरा sp3d, sp3d2 सब कुछ उसके अंदर है। तो भैया ऐसे ही उसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कंप्लीट PDF है। जो लोग फ्री में देख रहे हो भैया, टेलीग्राम पे अपना चैनल है, उस पर भी आपको हाइब्रिडाइजेशन की PDF मिल जाएगी, और ये PDF भी हम डाल देंगे दोबारा से भैया। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहना तो कोर्स ज्वाइन कर लेना, बहुत सारा कंटेंट है वहां पर, आराम से खजाना है भैया, जाओ आराम से देखते रहो मेरे भाई। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।